गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। जेकेपी की परंपरा बदली, डीजीपी के बजाय अब जिला स्तर एसएसपीज ने पेश की साल 2025 की रिपोर्ट। साल के आखिरी दिन कश्मीर में एसआईए की रेड, नौगाम में टेरर नेटवर्क को लेकर रेड। नए साल के जश्न से पहले खराब मौसम का कश्मीर में दिखा असर, 6 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। कश्मीर के गांदरबल से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, एक चाइनीज पिस्तौल, 2 हैंड ग्रेनेड्स और 8.4 लाख कैश बरामद। जम्मू नए साल के आगमन को तैयार, कई जगह पार्टियां आयोजित, पुलिस भी सतर्क, हुल्लड़बाजी की तो होगा एक्शन। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। इस बार सभी जिला स्तर के एसएसपीज ने फाइनल रिपोर्ट 2025 की पेश की है। और दीपक जी, पहले ये काम डीजीपी किया करते थे, लेकिन अब एसएसपीज ने की है। देखिए आकांक्षा, ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ परंपरा को बदला है। बहुत सालों से ऐसा होता था कि जो मुखिया होते थे पुलिस के, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो भी डीजीपी होते थे, वो 31 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, एक मीडिया इंटरेक्शन हुआ करते थे और पूरे साल का जो खाका होता था, जो उनकी एक रिपोर्ट कार्ड होती थी पुलिस की कि कितने केसेस सॉल्व किए, कितना कुछ किया, क्या ड्रग्स पकड़े और बॉर्डर पे कैसे एक्शन रहा, तो ये सारा कुछ बताया जाता था। और ये एक इंटरेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सवाल जवाब हुआ करते थे। मगर 1-2 सालों से ये चीजें बदली हैं। खास तौर पे हमारे जो डीजीपी है नलिन प्रभात, वो नॉर्मली जो है बहुत एक्टिव तो है पुलिस को लेकर, मगर वो खुद मीडिया से इंटरेक्ट कम करते हैं। बहुत कम देखा होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी की होगी जब से ज्वाइन किया है। तो इस बार एक नई परंपरा जम्मू कश्मीर में देखने को मिली कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपने जो डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या फिर वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, क्या वो फिर डोडा हो, उधमपुर हो, सांबा हो, तो हर जगह के जो एसएसपी थे। और ये पूरी जम्मू कश्मीर में रहा। कश्मीर में भी जिला के जो एसएसपी थे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुल मिलाकर ये बताया कि आखिर पूरे जिले में साल भर में क्या काम हुआ। जम्मू के एसएसपी जोगिंदर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका हम आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि 15 केजी हीरोइन इस साल पकड़ी गई, जिसे हम चिट्टा कहते हैं। 78 किलो गांजा पकड़ा गया, 104 केजी बाकी नार्कोटिक्स पकड़े गए। वहीं उन्होंने बताया कि 45 लोगों को अरेस्ट भी किया गया इन सारे मामलों में। 3 लोगों की प्रॉपर्टीज भी सीज की गई। एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है। और एसएसपी जम्मू ने ये बताया कि जम्मू की जो एसएसपी टीम है, उन्होंने केवल जम्मू में नहीं, सांबा कठुआ जाकर भी जो है वो काम किया एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में। तो कुल मिलाकर ऐसे ही सांबा के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसे ही उधमपुर के एसएसपी ने कहा कि उन्होंने 122 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा। ऐसे ही डोडा के एसएसपी संदीप मेहता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कश्मीर में भी हमने देखा कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेड थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो एक परंपरा, शायद नलिन प्रभात जो है वो मीडिया से भी कम है और नॉर्मली वो मीडिया से इंटरेक्ट भी कम करते हैं, तो शायद उन्होंने इस बार अपने एसएसपीज को कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जिला की जो भी सारी उनकी रिपोर्ट्स हैं वो पेश करें। और एक तरह से आकांक्षा ये अच्छा भी है उसमें ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब वो मुखिया होते हैं तो वो घर के बाकी सदस्यों को भी आगे आने का मौका देते हैं। तो इसी तरह नलिन प्रभात जो है डीजीपी जेएंड के, उन्होंने वो हमेशा से अपने ऑफिसर्स को आगे रखते हैं। तो उन्होंने इस बार जितने भी एसएसपीज थे उन्हीं से कहा कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट अपने अपने वहां पर मीडिया में पेश करिए, और ताकि अपने अपने जिलों में ज्यादा बड़ी खबर वो निकल कर आए और हर जिले को पता चले कि उन्होंने कैसे कैसे काम किया है। तो एक परंपरा बदली है, मगर एक अच्छी परंपरा भी है। जी बिल्कुल। तो वहीं आज साल के आखिरी दिन कश्मीर में एसआईए की रेड पड़ी है और नौगाम में दीपक जी, ये टेरर नेटवर्क को लेकर रेड थी। बिल्कुल, एसआईए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज 31 दिसंबर को नौगाम, जो श्रीनगर का ही एक हिस्सा है, वहां पर एक बॉनपोरा गांव है, वहां पर रेड की। और वहां पर ये जो रेड थी, दरअसल ये वही टेरर नेटवर्क जो डॉक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ था, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क कह रहे थे, उसी के सिलसिले में थी। और एक ऐसा शख्स के घर पर रेड की गई जो शुरू में
आतंकी पोस्टर्स लगाता हुआ जो है पकड़ा गया था। और ये अभी तक मैंने जैसे अपने पहले भी लगातार बताते रहे हैं कि ये जो टेरर नेटवर्क है काफी बड़ा नेटवर्क है और काफी सारी रेड्स इसमें और हो सकती हैं, अरेस्ट भी और होंगी, पर आज वाली रेड में कोई अरेस्ट नहीं हुई है। रेड की गई, कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो सीज भी किया गया। तो आने वाले दिनों में और आने वाले साल में जो कल से शुरू होगा, अभी इस टेरर नेटवर्क को लेकर काफी सारा और काम करना बाकी है और एनआईए और हमारी स्टेट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल। तो वहीं अभी नए साल के जश्न से पहले ही कश्मीर में मौसम का असर देखने मिला। आज 6 फ्लाइट्स कैंसिल हो गए दीपक जी। बिल्कुल आकांक्षा, मेरे ख्याल से इसमें काफी सारे लोग वो भी होंगे जिन्होंने इसलिए टिकट बुक करवाई होगी कि आज वो कश्मीर पहुंचेंगे और नया साल कश्मीर में मनाएंगे खूबसूरत मौसम के बीच। हालांकि जो मौसम कई बार हमें यहाँ रहने वाले लोगों के लिए आफत बनता है, बहुत बेहद सर्दी, मगर जो सैलानी टूरिस्ट बाहर से घूमने आते हैं उनके लिए मौसम बहुत अच्छा होता है क्योंकि स्नोफॉल हो चुकी है और सर्द मौसम है। इसके बीच में नए साल का जश्न जो है लोग अपने तरीके से मनाना चाहते हैं। मगर आज 3 फ्लाइट्स अराइवल और 3 डिपार्चर जो है वो सस्पेंड कर दी गई और इसमें हमने एक स्टोरी भी चलाई थी और खास तौर पे श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि घना कोहरा होने के कारण बहुत कम विजिबिलिटी है और इसलिए फ्लाइट्स ये कैंसिल की गई है। और इन फ्लाइट्स में मुझे लगता है तकरीबन जो आने वाली फ्लाइट्स होंगी सभी टूरिस्ट ही होंगे जो कश्मीर घूमने आना चाहते होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज अपनी छुट्टियां खत्म करके शायद बाहर जाना चाहते होंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को तो दिक्कत हुई और शायद जो नया साल मनाने के लिए आज के दिन सोच रहे थे कश्मीर पहुंचेंगे, उनके लिए कुछ लोगों के अरमानों पर पानी फिरा होगा। और मगर ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि कश्मीर में आज विजिबिलिटी बहुत कम थी, घना कोहरा था और आने वाले दिनों में अभी थोड़ा मौसम इस तरह का रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर के गांदरबल में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके पास एक चाइनीज पिस्तौल, 2 हैंड ग्रेनेड्स और 8.40 लाख कैश बरामद हुआ है दीपक जी। बिल्कुल, ये घटना जो है ये 30 दिसंबर रात की है, देर शाम की है और गांदरबल में एक ऑटो रिक्शा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे चाइनीज हैंड ग्रेनेड पकड़े, चाइनीज पिस्टल पकड़ी गई, 2 हैंड ग्रेनेड पकड़े गए और उसके साथ 8,40,000 रुपया कैश पकड़ा गया। और ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मगर क्योंकि पुलिस हमारी जम्मू कश्मीर की पहले ही इनपुट्स काफी थे कि कहीं ना कहीं आतंकी कुछ कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट पर थे। तो ये अलर्टनेस का ही नतीजा है कि ऐसी चीजें सामने आई हैं और ऐसी घटनाएं जो है सामने आई। जी बिल्कुल। तो वहीं जम्मू में अब नए साल को लेकर तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस भी सतर्क है, पुलिस भी सतर्क है और दीपक जी ये भी बोला जा रहा है कि अब अगर कोई हुल्लड़बाजी करता दिखा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, करीबन 8 बज चुके हैं आकांक्षा और 4 ही घंटे बचे हैं अब इस साल को खत्म होने को और लोग अपने जश्न में डूब चुके हैं। कई सारे होटल्स में, रिसोर्ट में पार्टीज हैं, कई सारी प्राइवेट पार्टीज भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं और बहुत सारे लोग जो है नए साल मनाने के लिए घरों से बाहर इकट्ठे निकलते हैं। मगर खास तौर पे आप पार्टी करिए, आप एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, मगर किसी के दूसरे के जो है सेलिब्रेशन में बिगड़ ना डालिए। अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिए। इसलिए जम्मू पुलिस भी अलर्ट पर है और आज पुलिस जितने भी शहर के पुलिस थाने हैं उन सभी एसएचओ को, सभी नफरी को कहा गया है कि वो देर रात तक थाने में रुकेंगे और नाकाबंदी भी बढ़ाई जाएगी क्योंकि तकरीबन हमने देखा है रात को जब 12 बजते हैं लोग सड़कों पर जश्न मनाने के लिए निकलते हैं, क्रैकर बर्स्ट करते हैं। उस दौरान कई बार हुल्लड़बाजी होती है, शोर शराबा होता है, ऐसे में कई बार एक्सीडेंट होने का खतरा या फिर लड़ाई झगड़ा होने का खतरा भी बन जाता है। इसलिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। मगर पुलिस आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है, इसलिए जरूरी है आप भी सेफ्टी बनाए रखें। और पुलिस का ये अलर्टनेस बहुत जरूरी है कि अगर हुल्लड़बाजी की, कहीं पर डिस्टरबेंस की तो फिर आपके खिलाफ एक्शन भी होगा। तो इसलिए अभी जो है जश्न में जम्मू डूब चुका है, मगर जो लोग भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको यही उनके लिए हिदायत है कि जम्मू पुलिस आपके लिए सड़कों पर है। मगर आप भी सड़कों पर पूरे ध्यान से चलिए, सेलिब्रेट करिए, मगर अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए और तभी हम नए साल को एक अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब हम आपको अगले साल मिलेंगे। मुझे और आकांक्षा को इजाजत दीजिए। और बड़ी बात यह है कि साल 2025 में बहुत कुछ हमने देखा, सहा। अगला साल बहुत अच्छा हो, हम सबके लिए इसकी कामना करते हैं। अच्छे साल को अच्छे से शुरू करिए, अच्छे रेजोल्यूशन बनाइए ताकि हम अपने जीवन में और आप अपने अपनों के जीवन में अच्छी खुशहाली ला पाए। जी बिल्कुल। तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, महीने से साल बीतते चले जाते हैं। ऐसे में सब कुछ बदलता रहता है लेकिन हम खुद को नहीं बदलते।
खुद को बदल कर देखिए, फिर सब कुछ बदलेगा और शुभ व मंगलमय रहेगा। तो ये था आज का थॉट और आज का BTH। अब हम मिलेंगे अगले साल, तब तक अपना ध्यान रखें और देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवर्स।